नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग इस मैथमेटिक्स की क्लास में, जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग नंबर सिस्टम के लेक्चर नंबर 8 की बात करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट का ये लेक्चर नंबर 3 है। यानी नंबर सिस्टम में हम लोगों को ढेर सारे टॉपिक पढ़ने, हमने शुरू में ही बताया था। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने, हमको यूनिट डिजिट पढ़ना है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू पढ़ना है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ना था, जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो ये यूनिट डिजिट का लेक्चर नंबर 3 और नंबर सिस्टम का 8 है। इसके पहले लेक्चर में हम 2 लेक्चर में क्या क्या सीखे थे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि जो यूनिट डिजिट है वो 4 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। एक तो मल्टीप्लाई से, एक पावर से रिलेटेड, एक फैक्टोरियल से और एक एक्सप्रेशन यानी वर्णन से, यानी वर्णन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चन किए थे। डिटेल से चर्चा हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था यहाँ पर कुछ ट्रिक कि 5 के साथ में कभी भी सम संख्या आपको दिख जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 0 होता है, और 5 के साथ में कभी भी विषम दिख जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा था, कुछ मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन, जैसे 1275, 1815, 17, 81, 91, 27। हमने देखा गया कि यहाँ पर 5 के साथ में सिर्फ विषम संख्या है, तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 होगा, और अगर कहीं सम संख्या होती तो 0 हो जाता। ठीक, नीचे वाले में देखोगे आप 12, 18, 21, 17, 18, 5 देखा हमने, 5 के साथ में सम संख्या है, तुरंत आंसर 0, हल करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर आपने ये अगला क्वेश्चन 12, 18, 21, 17, 18, यहाँ हम लोगों ने सीखा था कि अगर 5 है ही नहीं तो केवल इकाई के अंक गुणा करा दो। 8 के साथ में करोगे 56, 6 आएगा। 6 का 1 में करोगे 6 आएगा। 6 का 8 में करोगे 48, 8 आ गया। 8 का 2 में करोगे 16 आएगा, और यूनिट डिजिट है। तो इस शॉर्टकट में हम लोग क्विक रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था पावर वाला क्वेश्चन। पावर में क्या होता है कि 1 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा, और 10 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 0 रहेगा। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किए थे, जैसे 1 की पावर 1 तो 1 रहेगा, 5 की पावर 25, 6 की पावर 216। चाहे तो बेसिक से करो, चाहे आप ट्रिक या कॉन्सेप्ट लगा दो कि यूनिट डिजिट केवल हमको लेना है। जैसे यहाँ पर 5 हो गए, यहाँ 6, 6 पंचे 30 आ जाएगा, आंसर 0। किसी भी तरीके से करो, बाकी डिटेल से चर्चा ढेर सारे आप प्रश्न देख रहे होंगे। जैसे आगे कुछ क्वेश्चन ये सीखे थे हम लोगों ने। यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखा था कि अगर लास्ट में 1 है, कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा। लास्ट में 5 है, कितनी भी पावर हो 5 आएगा। लास्ट में 6 है, कितनी भी पावर हो 6 आएगा। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, यही आपके मैथमेटिक्स को बूस्ट करते हैं, मजबूत करते हैं, और यही स्पीड बढ़ा देते हैं, बूस्टर लगा देते हैं, बिल्कुल, है ना। आगे हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो 11 की पावर 5, अगर ये आप बेसिक से करोगे कितना तगड़ा होगा। हमने कॉन्सेप्ट क्या सिखाया, 5 के साथ में सम संख्या मिल जाए, आंसर 0। क्या आ रहा है, 0। नहीं विश्वास है तो आप बेसिक से करो, आंसर वही आएगा। यहाँ 5 के साथ में सम संख्या दिखी, आंसर 0। तो ये कुछ बेसिक चर्चा हमने की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 1221 की पावर 5, 125 की पावर 10, 11 की पावर 11। यहाँ भी विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ पर 5, 5 के साथ में विषम। पहले लेक्चर वाला ध्यान करो, क्या बताया था, आंसर हमेशा 5 आएगा। यहाँ पर देखा लास्ट में 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2। 2 कैसी होती है, सम संख्या। सम संख्या 5 के साथ आ गई, आंसर 0 होगा। बेसिक से करोगे तो भी 0, और शॉर्टकट लगाओगे तो भी 0। कोई समस्या किसी को। तो ये ढेर सारी चर्चा हम लोगों ने की थी, और आज हम लोग इसी में कुछ चर्चा आगे करेंगे। ठीक, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ये छोटा सा कोई रिवीजन था एक, और अब हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो पहले आप कॉन्सेप्ट लिखो ध्यान से, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए हमेशा की तरीके। और जो लोग केवल लेक्चर देख रहे हो, यकीन मानो कुछ दिन तो टिकेगा, महीने 2 महीने 3 महीने बाद जैसे एग्जाम होगा आपका और जरूरत की चीज होगी, तब ये चीज याद नहीं आएगी। लिखते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो। हर हफ्ते में पूरी मैथमेटिक्स का रिवीजन किया करो, जो भी टॉपिक पढ़ो 6 से 7 दिनों में। यकीन मानो मैथमेटिक्स में आपको कोई हरा नहीं सकता है, ना भी कोई क्वेश्चन पेपर और ना ही कोई पर्सनल प्रश्न। क्लियर। तो आप समझो ध्यान से, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। जैसे अगर हम गिनती लिखे तो सबसे पहले 0 होल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इन 10 डिजिट में हम लोगों ने 0 वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है, हम लोगों ने इधर 5 वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया है, हम लोगों ने 6 वाला कॉन्सेप्ट सीख लिया, और हम लोगों ने 1 वाला कॉन्सेप्ट। यानी इसके पहले लेक्चर में अगर लास्ट में 0 है, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 0 रहेगा। लास्ट में 1 है, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 1 रहेगा। लास्ट में 5 है, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 5 रहेगा। लास्ट में 6 है, कितनी भी पावर हो, यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो ये 4 अंक हम लोग सीख चुके थे। आज हम लोग
पहले चर्चा करेंगे यहाँ पर 4 की और 9 की। ठीक, इसके पहले एक कोड हमने बनाया था, शायद आपको याद हो, 1560। ध्यान से समझना, 1560 का कोड क्या है कि ये लास्ट में मिल जाए, कितनी भी पावर हो तो वही उसका आंसर आता है। जैसे 10 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, 6 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, 5 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा, और 1 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। आज हम लोग अब 2 कोड की ओर चर्चा करेंगे, जो इसी में आगे बढ़ेगा। हम लोग 49 एक साथ कह सकते हो या 4 कॉमन हो। तो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे और आप भी साथ में लिखते हुए चलो। जैसे अगर हमने कहा 4 की पावर 1 लिखो, तो 4 की पावर 1 4 होगा। 4 की पावर अगर 2 कर दे तो 4 चौको कितना हो जाएगा 16। 4 की पावर अगर 3 कर दे तो 4 चौको 16 चौको कितना हो जाएगा 64। और 4 की पावर 4 कर दे तो 4 चौको 16, 16 इंटू 16 256। तो यहाँ पर एक लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो हमारे बताने के बाद तो आना चाहिए। हमने देखा 4 की पावर 1 तो यूनिट डिजिट क्या आया 4। हमने देखा 4 की पावर 2 यूनिट डिजिट क्या आया 6। 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या आया 4, और 4 की पावर 4 यूनिट डिजिट क्या आया 6। यानी देख रहे हो कि जब भी 4 की पावर में अगर विषम संख्या होती है तो यूनिट डिजिट 4 ही आता है, और 4 के पावर में जैसे ही सम संख्या हो जाती है तो यूनिट डिजिट आपका 6 आता है। लॉजिक समझ में आया। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, यानी 4 की पावर अगर विषम है, चाहे 1 भी विषम होता है 3 भी विषम, दोनों जगह देखो लास्ट में 4 आया। यानी जब 4 की पावर विषम होती है तो इकाई का अंक भी 4 आता है, और जब 4 की पावर सम हो जाती है तो इकाई का अंक 6 आता है। यहां से लॉजिक एक समझ में आया। समझना ध्यान से, एक एक चीज को नोट करते हुए। हमने लिख दिया 4 की पावर विषम, 4 की पावर विषम संख्या, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 4। और अगला हमने लिख दिया 4 की पावर सम संख्या, तो अगला यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। ये बात थोड़ा सा माइंड में अगर पकड़ लोगे तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से निपटा दोगे। क्लियर। अब समझो यहाँ पर, जैसे हमने क्या किया, हमने लिख दिया 4 की पावर 15, तो 4 का क्या 15 बार गुणा करोगे। लॉजिक लगाओ यही, 4 की पावर में सम है या विषम। आपका जवाब आएगा कि 15 तो विषम होती है। तो जब 4 की पावर विषम है, 4 की पावर विषम है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या आने वाला है, यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, कंफर्म है कि 4 आएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया मान लो 4 की पावर 20, तो 4 की पावर जब सम हो जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, बोलो आप ही बोलो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। यूनिट डिजिट आप भी बोलोगे 6 आएगा। तो अगर कितनी भी बड़ी संख्या ले लें हम, जैसे 4 की पावर हमने ले लिया 1121। अब हमने आपसे कहा इकाई का अंक बताओ, तो 4 की पावर सम या विषम, लास्ट में देखा 1 है, विषम संख्या है। तो 4 की पावर जब विषम हो, 4 की पावर जब ये विषम होती है तो यूनिट डिजिट क्या है। अब अगला ले लिया हमने 4 की पावर 1216। अब आपसे हमने कहा यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। तो अब तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। अगर लॉजिक समझ में आ रहा है, शुरू से मैथमेटिक्स समझते हुए चलो, तो लाइक कर दीजिए। लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए, लाइक में कमी होगी हम थोड़ा सा डिमोटिवेट होंगे, और हो सकता है थोड़ी सी मेहनत हमारी तरफ से कमजोर हो जाए। लाइक अच्छे रहेंगे, कमेंट अच्छे रहेंगे, आपका प्यार सपोर्ट बराबर रहेगा, हम आपके लिए जान झोंक देंगे मैथमेटिक्स पढ़ाने में। क्लियर। तो ये लॉजिक तो समझ में आ ही गया होगा कि 4 की पावर अगर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा। इतनी बात समझ गए। अब हम लोग अगला क्या डिजिट लेते हैं 9। जैसा कि हमने कहा था अगला डिजिट लेंगे 9। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। क्या, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 9 की पावर 1 तो क्या आएगा 9। हमने लिखा 9 की पावर 2 तो कितना आएगा 81। हमने लिखा 9 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 9 8 72 यानी 729। हमने लिखा 9 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 8 26 का 6 हासिल 2, 9 7 63 2 65। तो यहाँ पर भी तो एक लॉजिक निकल के आ गया। जब 9 की पावर 1 था तो लास्ट में 9, 9 की पावर 3 हुआ लास्ट में 9, यानी विषम में 9 आ रहा है। जब 9 की पावर 2 हुआ तो लास्ट में 1 आया, 9 की पावर 4 हुआ तो लास्ट में 1 हुआ। तो यहाँ भी भाई साहब एक कंसेप्ट निकल के आ गया, क्या कि अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा, और 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 ही रहेगा। सेम 4 के जैसा इसका शकल दिख रहा है। मतलब ये समझो अब यहाँ पर लॉजिक। अब कई बार सम विषम में भी आप भूल जाओगे कि सम में 1 रखें
कि विषम में 9, या 4 में सम में 6 रखें, या विषम में 4, या विषम में 4 रखें, या सम में 6, कैसा भी मतलब हो सकता है। छोटी सी आपको ये दिक्कत हो जाए कि पावर सम विषम में, तो एक 2 डिजिट आप कर लीजिएगा। कैसे? जैसे 9 की पावर 1 9 होता है, 9 की पावर 2 81 होता है, तो यही से मतलब एक विषम होता है, यानी जब विषम होगा तो 9 आएगा कंफर्म, और सम होगा तो 1 आएगा। यहाँ पर भी आप ध्यान रखो, 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, तो इतना तो मन में कर सकते हो। फिर भी माइंड में नहीं टिक रहा है तो एक और तरीका समझो, एकदम कॉन्सेप्ट तगड़ा सिखा दें यहाँ पर, अगर आपके माइंड में सेट हो जाए तो। जब भी पावर विषम होती है, 4 हो या 9 हो, जब भी पावर विषम होती है तो जो क्वेश्चन आता है वही आंसर। अब इस लाइन को नहीं समझ पाएंगे, फिर से सुनो। जैसे 4 की पावर 1 में 4, 4 की पावर 3 में 4, 4 की पावर 5 में भी 4 आएगा। इधर 9 की पावर 1 में 9, यानी देखो 4 की पावर जब विषम है तो आंसर भी 4 आ रहा है, 4 की पावर जब विषम है तो आंसर भी 4 आ रहा है, यानी 4 और 9 में एक लॉजिक और बन रहा है। इधर देखो 9 की पावर 1 है तो 9 आ रहा है, 9 की पावर 3 है तो 9 आ रहा है, यानी जब भी 4 और 9 की पावर विषम है तो 4 वाले में 4 रहेगा, 9 वाले में आंसर 9 रहेगा। नहीं समझ में आया? फिर से समझो। हमने कहा जब पावर विषम होती है, अगर ये भूल जाओ कि विषम में 4 रखें या 6, या 9 वाले में विषम में 1 रखें या 9, तो जब भी पावर विषम होती है तो जो क्वेश्चन में अंक होता है वही आंसर में अंक होता है। मतलब समझ गए? यानी 9 की पावर जब 1 था तो 9 आया, यहाँ देखो क्वेश्चन में 9 है तो आंसर में यूनिट डिजिट में कितना है? 9। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कितना है? 9। मतलब जब क्वेश्चन में 9 है और पावर विषम में तो आंसर में भी 9 आ रहा है, सिर्फ यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब 4 और 9 में एक नया कॉन्सेप्ट बना कि जब भी इनकी पावर विषम हो तो जो क्वेश्चन है वही उसका यूनिट डिजिट है। क्लियर? और सम में आप याद रखो, इसमें 1 आ जाता है और इसमें 6 आ जाता है। बोलो कोई डाउट किसी को? समझ में आ रहा अच्छे से? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे इसी से रिलेटेड कुछ ढेर सारे प्रश्न करते हैं। क्लियर? क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं इसी से रिलेटेड प्रश्न, तो आप भी क्वेश्चन लिखो फटाफट से। जैसे हमने एक प्रश्न लिया, 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 4, पिछले कॉन्सेप्ट भी शामिल करते, 1560 वाला जो कोड सीखा था। 11 की पावर 10 इंटू 15 की पावर 5 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? पहले आप भी क्वेश्चन पूरा लिख लो, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी, ठीक। अब देखो 4 की पावर सम या विषम, अभी अभी सिखाया, ध्यान से समझो। 4 की पावर विषम है और हमने सिखाया कि जब विषम हो पावर तो जो क्वेश्चन में अंक दिखता है वही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो क्वेश्चन में अंक दिख रहा है 4, यूनिट डिजिट भी 4। आगे 9 की पावर सम या विषम, तो 9 की पावर जब विषम होती तो आंसर 9 आता है, 9 की पावर जब सम होती तो आंसर 1 आता है। तो 9 की पावर 4 है, यानी 9 की पावर सम है, तो यहाँ तो 1 आने वाला है। अच्छा लास्ट में 1 हो, कितनी भी पावर हो 1 रहेगा, लास्ट में 5 हो, कितनी भी पावर 5 रहेगा। 5 गुणा 4 से करोगे 5 चौको 20, तो इसमें यूनिट डिजिट आपको क्या देखने को मिल रहा है? बोलो जल्दी से। हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, तो इसका यूनिट डिजिट भाई मेरे आ गया 0। कोई दिक्कत किसी को? बेसिक कुछ भी नहीं करना है, 4 को गुणा 5 बार नहीं करना है, 9 को गुणा 4 बार नहीं, 11 को गुणा 10 बार, 15 गुणा 5 बार, कुछ भी नहीं करना है। यूनिट डिजिट उठाओ, मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट प्राप्त करो। अगला प्रश्न लिख लीजिए साथ में, क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा और कठिन करते हैं। यहाँ पर 4 की पावर 11 कर दिया, 5 की पावर 11 कर दिया, 6 की पावर 11 कर दिया और 11 की पावर 11 कर दिया, और हमने आपसे कहा में इकाई का अंक बताओ। में इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक ज्ञात करो। अब समझना बड़े ध्यान से, ठीक। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे भाई साहब, तो कुछ लोगों तो आंसर आ गया होगा, हमारे लिखने में ही बेस्ट है यार, फोड़ के आओगे एग्जाम आप भी। इसी तरीके मेहनत करो, जिनका आ गया है। नहीं आया 4 की पावर सम या विषम, तो देखा कि 4 की पावर विषम है, जब भी 4 की पावर विषम हो यूनिट डिजिट 4 रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 5 रहेगा। अब देखो आगे करने की भी जरूरत नहीं, एक और शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पर लग रही है भाई साहब, पहले वाला लेक्चर अगर आपने मन से समझा होगा।
5 के साथ में क्या आ गया, सम संख्या, तो यूनिट डिजिट इसका 0 रहेगा। आगे के सवाल से कोई मतलब नहीं। लॉजिक समझ में आया? नहीं आया, फिर से समझो। 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा। 5 की पावर कितनी हो, यूनिट डिजिट 5 आएगा। 5 का गुणा 4 में करोगे 20 आएगा, लास्ट में 0 आएगा। 0 जब आएगा किससे भी मल्टीप्लाई कराओ लास्ट में 0 नहीं रहेगा। क्या कक्षा 2 से सीखते हो यार मल्टीप्लाई, अब तो आ जाना चाहिए। हमारे कहने का मतलब अब आगे क्या आएगा हमको कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है अपने आंसर से शॉर्टकट तरीके से चाहो तो कर लो। 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा, 11 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1 रहेगा। 6 कम 6, 6 पंचे 30, 30 का गुणा 4 में करोगे 120 आएगा, फिर भी यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो हम क्यों आगे की कथा बढ़ाएं हैं? आगे के लॉजिक में कोई लेना देना नहीं। हमें क्या समझना है कि 5 के साथ में हमने क्या देखा कि सम भैया मिल गए, सम भैया मिल जाए 0, विषम भैया मिल जाए, आंसर 5 आता। अगर 5 की चर्चा कर रहे हैं, क्लियर? तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते। क्लियर? आगे को समझो। आगे हम लोग कुछ और प्रश्नों की चर्चा करते हैं। जैसे हमने अगला प्रश्न क्या लिया, अगला प्रश्न उठाया, इसी में हम लोगों ने 4 की पावर 10, 1 की पावर 1 और इधर 15 की पावर 10, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 16 की पावर 16, 9 की पावर 5 और इंटू यहाँ पर लिख लिया 6 की पावर फिर से 5 में इकाई का अंक है, में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझना एक एक चीज को ध्यान से, बहुत ही चीजें आसान अगर आप मन से समझ रहे होगे मैथमेटिक्स। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ध्यान से समझो। 4 की पावर सम या विषम, हमने सिखाया कि 4 की पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 आता है और 4 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 6 आता है। तो 4 की पावर 10 है यानी सम है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आएगा। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहेगा यूनिट डिजिट। 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा यूनिट डिजिट। 9 की पावर सम या विषम, तो 9 की पावर विषम है तो 9 ही रहेगा, कंफर्म हो गया। और यहाँ पर 6 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। तो क्या आपको अब यहाँ पर पूरा हल करने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। हमने देखा कि 5 आ गया हमारा सम संख्या के साथ में, 6 पंचे 30, तो यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा। आगे क्या लिखा है प्रश्न में हमें कोई मतलब नहीं, पूरा गुणा करोगे तब भी 0 आएगा। तो समय बचाना है, समय बहुत कीमती है। समय अगर आप एक बार निकल जाए तो समय जीवन में वापस नहीं आता, तो एग्जाम में भी समय बचाते हुए चलना है। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। अगला प्रश्न इसी में करते हैं, थोड़ा सा और कठिन। हमने यहाँ पर लिखा 121 की पावर 11 इंटू लिख दिया 15 की पावर 15 इंटू लिख दिया 216 की पावर 6 इंटू हमने लिख दिया 1155 की पावर 5 और इंटू में हमने लिख दिया 121 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? ठीक, समझते हुए चल रहे होगे अच्छी तरीके से। कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा देखते ही देखते, बहुत अच्छी बात है, हम आपके रिजल्ट से बहुत अच्छा खुश हैं। 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1, 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी हो 6 रहेगा, 5 की पावर कितनी भी हो 5 रहेगा, 1 की पावर कितनी भी हो यूनिट डिजिट 1। यहाँ पर आपने देखा कि 6 सम संख्या होती है, 5 विषम, 6 पंचे 30। यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट क्या है? 0। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कभी भी 5 के साथ में अगर सम संख्या मिल जाए, कभी भी 5 के साथ में सम संख्या मिल जाए आंसर 0 होता है। अगर 5 के साथ में सम नहीं केवल विषम संख्या दी जाए, 5 के साथ में केवल विषम संख्या दी जाए तो उसका यूनिट डिजिट 5 होता है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर थोड़े से और प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेंगे और सब लोग कॉपी में अपने ट्राई करने का प्रयास कीजिए। जैसे हमने लिखा 11 की पावर 11, इधर फिर लिख दिया 16 की पावर 16, इधर हमने लिख दिया 15 की पावर 5, इधर हमने लिख दिया 10 की पावर 10। कुछ लोगों का आंसर यहीं से आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। 121 की पावर मान लो लिख दिया हमने 12 और आपसे कहा में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? अब समझो ध्यान से जरा, बहुत ही आसान है, हमें सॉल्व करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 का मतलब हो गया 10 जीरो आएंगे। जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो यूनिट डिजिट आपका कन्फर्म है कि 0 ही आने वाला है। बोलो कोई समस्या किसी को? अगर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो वो भी समझने का प्रयास करो। जब बिल्कुल बेसिक से करोगे तो बेसिक से करने पर 11 की पावर 11 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 6 की पावर कितनी भी हो 6 आएगा, 5 की पावर कितनी भी हो 5 आएगा,
10 की पावर कितनी भी हो और यूनिट डिजिट लास्ट में 0 ही आएगा, यानी 10, और 1 की पावर कितनी भी हो, अब इस सबका गुणा करोगे तब भी तो यूनिट डिजिट 0 आएगा। तो ज़्यादा आपको नहीं सोचने की जरूरत है, बस देखा गया 10 की पावर में कुछ भी है, यूनिट डिजिट 10, क्लियर है, लास्ट में 0 हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 11 की पावर 11 इंटू 15 की पावर 11 इंटू 16 की पावर 11 इंटू 9 की पावर 15 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, अंक क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान है, चीजें समझ गए होंगे। 11 की पावर 11, 15 की पावर 11, 16 की पावर 11, 9 की पावर 15 में इकाई का अंक पूरे डिटेल से करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक, जितने भी लोगों का कमेंट सही आएगा तो आगे के लेक्चर में उन लोगों का नाम जरूर डिस्कस किया जाएगा जिन लोगों ने अच्छा कमेंट और सही आंसर दिया इसका, क्लियर। तो फिलहाल में आज के इस वीडियो में ढेर सारे प्रश्न पावर वाले किए। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट हो सके। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।